हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल सपना ब्लॉगर। आपने मेरी लास्ट वीडियो तो देखी ही होगी। उसके अंदर मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन की थी। इफ़ यू आर अ फ्रेशर, हाउ टू बिकम अ सॉफ्टवेयर डेवलपर। जिन लोगों ने मेरी वीडियो वो नहीं देखी है, पहले आप वो जाके मेरी वीडियो देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। तो आपको आज मैं एक नया टॉपिक आपके सामने लेकर आई हूँ, जो मैंने मेरे टाइम पे एक्सपीरियंस जो था मेरा, वो मैं सब आपको आज शेयर करूँगी। जो मैंने सारी चीज़ें अपने टाइम पे की थी एज अ फ्रेशर। सो मेरा सारा कोर्स वगैरह कंप्लीट हो गया था। ओके, अब मेरे को इंटरव्यू कॉल्स आने लग गए थे। और तो इंटरव्यू कॉल्स आने के बाद मेरे मन में एक टेंशन था कि अरे अब तो फर्स्ट इंटरव्यू है, इंटरव्यू के सामने कैसे बात करना चाहिए, ये तो मुझे पता ही नहीं है। मैं वहाँ पे हिचकिचाऊँगी, डरूँगी, घबराऊँगी। वो सारी चीज़ें मेरे दिमाग में थी कि कैसे मैं बात करूँ, अगर मुझे कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आया तो मैं कैसे रिएक्ट करूँ। मुझे वो सारी चीज़ों का बहुत टेंशन होता था, इंटरव्यू से ज़्यादा वो सब चीज़ों का टेंशन होता था। तो फिर जैसे तैसे मैंने डिसाइड किया, अब कॉल आया है तो अब जाना तो पड़ेगा बेटा इंटरव्यू देने के लिए। तो मेरे फर्स्ट इंटरव्यू के बारे में मैं चीज़ें को शेयर करूँगी, जो मैंने फॉलो की फर्स्ट इंटरव्यू में, सेकेंड इंटरव्यू में, और फिर उसके बाद मुझे जो जॉब मिली वहाँ तक का सारा कनेक्शन मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। तो चलते हैं, अब वो सारा कनेक्शन मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। ओके, तो जैसे मैं फ़र्स्ट इंटरव्यू देने के लिए गई, मैंने फॉर्मल कुर्ती वगैरह डाल ली थी, बैग वैग सब वो कर लिया। फिर जैसे ही मैं इंटरव्यू के लिए गई, वहाँ पर रिसेप्शनिस्ट थी, वहाँ पर मैं गई, वहाँ पर जाके उन्होंने मेरा ईमेल आईडी नंबर वगैरह सब नोट कर लिया। उन्होंने बोला कि सेट वी विल कॉल यू। ओके, तो फिर मेरे मन में टेंशन, में क्या करूँ यार, कैसे आंसर दूंगी। फिर मैंने मन में सोचा जो होगा देखा जाएगा, पहला इंटरव्यू है, थोड़ा एक्सपीरियंस मिलेगा, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, क्या फ़र्क पड़ता है। पहला इंटरव्यू एज ए एक्सपीरियंस में वो अपने मन में रखूँगी कि नहीं, मेरा जो एक्सपीरियंस था वो कैसा था, शायद मैं सबको बता सकूँ। मैंने कुछ लोगों के साथ शेयर भी किया सारा एक्सपीरियंस, वैसे ही मैं आपके साथ आज एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करना चाहूँगी। तो मैं फ़र्स्ट इंटरव्यू देने के लिए गई, इंटरव्यू सामने बैठे थे और मैं उन्होंने बोला कि ओके ओके कम सिट हियर। फिर उन्होंने मेरा सारा रेज्यूम देखा, रेज्यूम देखने के बाद उन्होंने मुझे एक्सप्लेनेशन में ये कहा कि ठीक है, आपका एक इंट्रो दे दीजिए आपके पूरे एजुकेशन के बारे में, आपके पूरी फैमिली के बारे में और आपकी हॉबीज़ के बारे में। वो सब मैंने दिया, क्योंकि मैं फुल रट के गई थी वो, क्योंकि एज अ फ्रेशर रहते हैं तो तब क्या होता है कि थोड़ा डर लगा रहता है। तो 100 बार अपन लोग ओके ओके इमेजिन करते हैं कि सामने इंटरव्यूअर है, अब आईने के सामने अपने को बोलना है। ऐसे करके मैं भी वो करके गई थी, तो वो मैंने बहुत अच्छे से दिया। ठीक है, उसके बाद उन्होंने मुझे कुछ क्वेश्चंस पूछे। ठीक है, एज अ फ्रेशर ये कैसे होता है, वो कैसे होता है। तो जो क्वेश्चंस थे वो मैंने डरते घबराते हुए, थोड़ा कॉन्फिडेंट लेवल की कमी होती ही है, फर्स्ट इंटरव्यू होता है तो थोड़ा डर लगता ही है, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मेरे साथ तो हुआ है और बहुत लोगों के साथ वो होता है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैंने फर्स्ट इंटरव्यू में थोड़ा घबरा घबरा के जो क्वेश्चंस के आंसर आते थे वो सारे दिए, जो नहीं आते थे तो मैंने उनको बोला सॉरी सर, आई कांट एबल टू एक्सप्लेन दिस थिंग, एक्चुअली आई डोंट हैव आइडिया अबाउट दिस टॉपिक। ऐसे करके मैंने वो क्वेश्चंस के बदले में मैंने आंसर में के बदले में मैंने ये सारी चीज़ें बोल दी तब। ठीक है, उसके बाद वो इंटरव्यू में एक्चुअली मेरा हो नहीं पाया, क्योंकि मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था, फर्स्ट एक्सपीरियंस था मेरी लाइफ का। तो फिर मैंने क्या किया कि मैं घर आई, फिर मैं शांति से बैठी कि मैंने कौन कौन से क्वेश्चंस के आंसर दिए और कौन कौन से क्वेश्चंस के आंसर मैंने नहीं दिए। तो मैंने एक कॉपी ली, उसके ऊपर पूरा नोट डाउन किए वो क्वेश्चंस, कि मैं कौन कौन से क्वेश्चंस मैं दे नहीं पाई, मैंने वो लिस्ट आउट किया। फिर उसके बाद मेरा सेकेंड इंटरव्यू हुआ। फिर सेकेंड इंटरव्यू में मैंने क्या किया, सेकेंड इंटरव्यू में वो फर्स्ट इंटरव्यू वाले सारे क्वेश्चंस में अच्छे से उसके आंसर्स प्रिपेयर करके गई। जब सेकेंड इंटरव्यू हुआ, सेकेंड इंटरव्यू में जो फर्स्ट इंटरव्यू के जो क्वेश्चंस थे, 5 में से मुझे 3 क्वेश्चन तो उन्होंने पूछे ही, वो चलो मुझे हेल्प मिल गई कि चलो ऐसे पूछते हैं। फिर सेकेंड इंटरव्यू में भी कुछ कुछ टेक्निकल चीज़ें थी जिसका आंसर मैं नहीं दे पाई, पर मैंने वो क्वेश्चन अपने माइंड में रखे। ऐसे करके मैंने 5 इंटरव्यू दिए, मेरे 5 इंटरव्यू में भी मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया एज अ फ्रेशर। उनको जो रिक्वायरमेंट चाहिए थी, शायद मुझे उन क्वेश्चंस के आंसर नहीं पता थे, बट वो मैंने उन
इंटरव्यू के सारे क्वेश्चंस को एक पेपर पे एक लिस्ट बना ली थी, और लिस्ट के साथ मैंने वो सारे आंसर्स भी नोट डाउन करके रख लिए थे, ताकि मेरा जो 6 इंटरव्यू हो उसमें मैं वो सारे क्वेश्चन पहले पढ़ के जाऊँ, और एक्स्ट्रा तो पढ़ के जाऊँगी ही जाऊँगी, पर वो भी पढ़ के जाऊँ मैं, ठीक है। तो वैसे करके मैंने वो क्वेश्चंस की पूरी लिस्ट बना ली थी। तो जैसे ही मेरा 6 इंटरव्यू शेड्यूल हुआ, तो उस इंटरव्यू में मैंने डिसाइड किया कि सबसे पहले जो मेरे 5 इंटरव्यू के जो क्वेश्चन आंसर है वो मैं पहले कवर करूँगी, ठीक है। उसके बाद जो मेरे एक्स्ट्रा है, जो मुझे पढ़ना चाहिए, वो मैं कवर करूँगी। मैंने ऐसे करके दोनों चीज़ों को कवर किया। कवर करने के बाद 6 इंटरव्यू में मुझे 5 इंटरव्यू में के, जैसे सपोज दैट मेरे पास 30 क्वेश्चन थे, 30 क्वेश्चंस में से 25 क्वेश्चन वही पूछे गए, क्योंकि सॉफ्टवेयर फील्ड एक टेक्निकल फील्ड है। हम एक लैंग्वेज करते हैं, उस लैंग्वेज में घूम फिर के इंटरव्यूअर वही क्वेश्चन पूछते हैं, बस एक पूछने का तरीका अलग अलग होता है। तो उससे क्या हुआ, मुझे उस 5 इंटरव्यू के क्वेश्चंस जो मुझे नहीं आए थे, जो मैंने लिस्ट आउट करके रखे थे, जो मैंने प्रिपेयर किए थे, वो मुझे 6 इंटरव्यू में बहुत ही ज़्यादा मुझे हेल्प मिली उस चीज़ की। तो मैंने वो सब चीज़ें कवर कर ली, और मैंने सपोज दैट उन्होंने मुझे 30 क्वेश्चन पूछे, 30 में से मैंने 2 आंसर्स नहीं दिए, बाकी सब आंसर्स दिए, ठीक है। इंटरव्यूअर को ऐसा लगा कि हाँ, नाउ शी इज़ एबल टू डू ऑल दिस आंसर्स। तो उसके बाद मेरा मैनेजर राउंड हुआ, ठीक है। फर्स्ट राउंड तो मेरा एप्टी रीजनिंग हुआ। एप्टी रीजनिंग तो आपको देना ही है एज अ फ्रेशर हो, तो एप्टी रीजनिंग तो आपको देना ही पड़ेगा। उसके बाद आपका टेक्निकल राउंड होगा। टेक्निकल राउंड में मुझे 30 में से 2 क्वेश्चंस के आंसर नहीं आए, बाकी मैंने दिए। तो इंटरव्यूअर को ऐसा लगा ठीक है, इतने दिए ना। ऐसा भी होता है कि अगर आप 2 भी आंसर नहीं दो और बाकी सब सही दो, तो आपके चांसेस इन होने के बहुत होते हैं। तो मैंने वो दिया। उसके बाद मेरा एक मैनेजर राउंड हुआ। मैनेजर राउंड में उन्होंने मुझे फिर कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे, मैंने उसका भी आंसर दिया। जो मेरे फर्स्ट इंटरव्यू में जो मैनेजर ने पूछा था, वही 6 इंटरव्यू में वही मैनेजर ने मुझे पूछा। तो वो मैंने इंटरनेट पर सर्च कर लिया था कि उसको मैं कैसे प्रिपेयर करूँ। तो प्लीज़ आप जब भी इंटरव्यू देने जाओ, तो फर्स्ट इंटरव्यू में नहीं हुआ, सेकंड इंटरव्यू में नहीं हुआ, तो घर जाके आप ये अपने आप से पूछो कि कौन से आंसर मैंने दिए और कौन से आंसर के आंसर मैंने नहीं दिए, क्वेश्चन के आंसर नहीं दिए। तो वो आप लिस्ट डाउन करो। अगर आप ऐसा करोगे फर्स्ट इंटरव्यू में नहीं दिया, सेकंड इंटरव्यू में नहीं हुआ, अरे आप नोटिस ही नहीं कर रहे हो कि आपको कौन से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और आपको कौन से उसके आंसर नहीं आ रहे, तो पहले उसको प्रिपेयर करो। अगर आप ऐसे ही देते जाओगे और 4-5 इंटरव्यू दे दिए और आपका हो ही नहीं रहा है, अरे आप पहले ये देखो कि आपको जो फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 इंटरव्यू से क्या सीखने को मिला, क्या इम्प्रूवमेंट करने को मिला, उस पर थोड़ा कंसंट्रेशन करने की आपको बहुत ज़रूरत है। अगर आप कंसंट्रेशन करोगे, आप वो इंटरव्यू के जो जिसमें आप सिलेक्शन आपका नहीं हुआ, आपको वही इंटरव्यू से बहुत हेल्प मिलेगी, ट्रस्ट मी। क्योंकि मेरे साथ यही हुआ। जो मुझे बाकी पिछले इंटरव्यू में जो क्वेश्चन के आंसर मैं नहीं दे पाई थी, वो मैंने प्रिपेयर करने के बाद मैंने उन सबको नोट डाउन किया। नोट डाउन करने के बाद उसकी अच्छे से प्रिपरेशन की। उसके बाद मुझे सिक्स इंटरव्यू में मेरा सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन होने के बाद मैंने बहुत से लोगों को ये सजेशन दिया, क्योंकि ये चीज़ मेरे लिए तो वर्क कर गई है। मैंने मेरे फ्रेंड्स लोगों को भी कहा कि आप भी फ्रेशर हो, आप भी इंटरव्यू देने के लिए जाइए, मेरा ये वाला फॉर्मूला आप अप्लाई करके देखो। ट्रस्ट मी, लिटरली उन लोगों ने भी अप्लाई किया, उनको भी जॉब मिली। क्योंकि क्या होता है कि लैंग्वेज हम लोग जो सीख रहे हैं, घूम फिर के इंटरव्यूअर वही क्वेश्चन पूछता है, बस पूछने का तरीका अलग होता है। तो आप प्लीज़ जब भी इंटरव्यू देने जाइए, तो सबसे पहले आप ये देखिए कि इंटरव्यूअर क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, कौन से आंसर नहीं आ रहे हैं आपको, उस पर कॉन्सेंट्रेशन करिए। आप ऐसे प्रिपरेशन करोगे तो आपका 100% आपका इंटरव्यू में सिलेक्शन होना है, मतलब होना ही है, आप फ्रेशर हो तो। ठीक है, अब आपने ये सब चीज़ों के बारे में अब मेरे से जानकारी ले लीजिए। आप जाइए और प्रिपरेशन कीजिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर इफ़ यू आर अ फ्रेशर। तो अब मैं एक नेक्स्ट टॉपिक लेकर आपके सामने आऊँगी जो फ्रेशर से रिलेटेड ही है।
तो आपको वो भी टॉपिक में थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाएगी मेरी तरफ से, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो मैंने चीज़ों को फेस किया है, जो मेरे फ्रेंड्स लोग हैं जो अभी आप देख रहे हो, वो सब चीज़ें नहीं ले। क्योंकि क्या होता है कि जब हम घर में बड़े होते हैं तो हमको सलाह देने वाला कोई नहीं होता है, और अपने पेरेंट्स उतने पढ़े लिखे नहीं है, जो सॉफ्टवेयर फील्ड से नहीं है, जो आपको सारी सलाह देंगे। सो प्लीज़ आप मेरी ये जो सलाह मैंने दी है उसको फॉलो करिए, आप बहुत आगे तक जाएंगे। तो प्लीज़ कीप वॉच माई चैनल एंड लाइक एंड सब्सक्राइब। अब मैं आपको जल्दी मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।